आज हम रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है और इन प्रश्नों के माध्यम से दोस्तों आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, हम करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को आज हम करेंगे। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ संख्याएं लिखी गई है और दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है और इस मिसिंग नंबर को हमें दिए गए ऑप्शनों में से ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके के सवाल को किस तरह से हल करते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ संख्याएं दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर 15, 12, 3 लिखा हुआ है। फिर 44, 28, 8 लिखा हुआ है। 64, 53 और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क दिया गया है और हमें यहाँ पर पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, अगर हमें ये प्रश्न हल करना है तो दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आप इस सवाल के 3 भाग कर लीजिए। दोस्तों, एक भाग ये वाला, दूसरा भाग ये और दोस्तों तीसरा भाग ये। दोस्तों, अब आप यहाँ पर जो ये पहला भाग है इसमें 3 संख्याएं दी गई है और इन तीनों संख्याओं में आप संबंध ज्ञात करोगे। दोस्तों, अगर वही संबंध आप दूसरे भाग में भी लगाते हो और वो संबंध यहाँ पर अप्लाई हो जाता है तो फिर आप उस संबंध को यहाँ पर भी इन तीनों संख्याओं में लगा सकते हो और फिर आपको मिसिंग नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे कि जो पहले वाला भाग है उसमें दी गई तीनों संख्याओं में किस तरीके का संबंध है। दोस्तों, आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर 3 संख्याएं लिखी हुई है। 15 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है और 3 लिखा हुआ है और हमें यहाँ पर इन तीनों संख्याओं में संबंध ज्ञात करना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्या देख पाते हो कि यहाँ पर दोस्तों 15 लिखा हुआ है और 12 लिखा हुआ है। दोस्तों, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 15 लिखा हुआ है और 12 लिखा हुआ है। तो आपको सबसे पहले 15 और 12 को जोड़ना है। दोस्तों, जब आप 15 और 12 को जोड़ते हो तो 27 आता है। दोस्तों, अब हमें यहाँ पर 3 उत्तर लेके आना है। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम 27 में जब 9 का भाग देंगे दोस्तों तो हमारा आंसर 3 आएगा। देखा दोस्तों, हम यहाँ पर किस पैटर्न को अपना रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ ऊपर दी गई दोनों संख्याओं को जोड़ रहे हैं। जब हम 15 और 12 को जोड़ते हैं तो दोस्तों 27 आंसर आ रहा था, लेकिन हमको यहाँ पर 3 संख्या प्राप्त करनी है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम 9 का भाग देंगे। जब हम 9 का भाग देंगे 27 में तो दोस्तों हमारा आंसर 3 आएगा। और यहाँ पर आपको जो तीसरी संख्या दिखाई दे रही है पहले वाले भाग में, वो 3 ही लिखी हुई है। तो देखा दोस्तों किस तरीके से यहाँ पर इन तीनों संख्याओं में हमने संबंध देखा। दोस्तों, यहाँ पर भी हम वही संबंध लगाते हैं। तो दोस्तों, आप पाओगे यहाँ पे कि जब आप 44 और 28 को जोड़ते हो दोस्तों जब आप 44 और 28 को जोड़ोगे तो आपका आंसर दोस्तों 72 आएगा। और 72 में दोस्तों जब आप 9 का भाग दोगे, दोस्तों पहले वाले पार्ट में भी आपने 9 का ही भाग दिया था तो दूसरे वाले पार्ट में भी आपको 9 का ही भाग देना होगा। तो दोस्तों जब आप 9 का भाग 72 में देते हो तो आप क्या पाते हो, आपको आंसर 8 मिलता है। और दोस्तों जो यहाँ पर दूसरे वाले पार्ट में तीसरी संख्या लिखी हुई है वो 8 ही लिखी हुई है। तो दोस्तों जो पैटर्न हमने पहले भाग में लगाया था उसी पैटर्न को जब हमने यहाँ पर दूसरे भाग में लगाया तो वो पैटर्न यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो दोस्तों अब आप इस पैटर्न को तीसरे वाले पार्ट में भी लगा सकते हो और आपको ये मिसिंग नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पर दी गई ये दोनों ऊपर वाली जो संख्याएं हैं दोस्तों इनको जोड़ना है। और जोड़ने के बाद दोस्तों जो हमारा आंसर प्राप्त होगा उस आंसर में हमें 9 का भाग भी देना है, तब हमें वो मिसिंग संख्या प्राप्त होगी। तो आइए दोस्तों अब हम इसको हल करते हैं। तो दोस्तों आप क्या देखोगे कि 64 और 53 को जब हम जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा जोड़ने के बाद, तो दोस्तों यहाँ पर 117 आ रहा है।
और 117 में दोस्तों आपको किसका भाग देना है? दोस्तों 117 में आपको 9 का भाग देना है। और जब आप 117 में 9 का भाग दोगे तो आपका आंसर दोस्तों 13 आएगा। और दोस्तों आप यहाँ पर ऑप्शन में भी देख सकते हो, ऑप्शन में जो ऑप्शन बी है उसमें 13 लिखा हुआ है। तो देखा दोस्तों, इस तरीके के सवाल को किस तरीके से हल किया जाता है। यहाँ पर हमने इन दोनों संख्याओं को जोड़ा था और जोड़ने के बाद 9 का भाग दिया तो हमारा आंसर 13 आ रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।